गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे बच्चों, होम्स फॉर एवरीवन, तो चलिए इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है एनिमल हाउस। ठीक है, ANIMAL एनिमल, HOMES होम्स। ठीक है, एनिमल मीन्स जानवर, होम्स मीन्स होता है घर, मत मीन्स जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होती हैं, उनके भी क्या होते हैं, घर होते हैं। ठीक है, ANIMALS animals, ALSO also, NEED need, HOMES homes, TO2 LIVE live, in एनिमल्स आल्सो नीड होम्स टू लिव इन। ठीक है, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, लिव मीन्स रहना। तो जो एनिमल्स होते हैं उसको उनको भी रहने के लिए किनकी आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है। ठीक है, होम्स है ना। फिर है THEY दे, EITHER आइदर, MAKE मेक, THEIR देयर, HOMES होम्स, OR or FIND find, PLACE place, INTHE the, JUNGLE jungle, TO2 LIVE live, in। देखिए, दे आइदर मेक देयर होम्स और फाइंड ए प्लेस इन द जंगल टू लिव इन। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं उनको भी रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, होम्स की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करती हैं, वे या तो अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक है, देयर होम्स और फाइंड, है ना, अपने लिए घर बनाते हैं, या तो वो रहने के लिए कहाँ जाते हैं, जंगल्स टू लिव इन। ठीक है, कहाँ रहते हैं, या तो वो जंगल में रहते हैं। देखिए, MATCH मैच, THESE दिस, ANIMALS एनिमल्स, WITH विथ, THEIR देयर, HOMES होम्स, मैच दीज एनिमल्स विद देयर होम्स। देखिए, नीचे यहाँ पिक्चर दिए गए हैं, ठीक है, इसको आप लोगों को मैच करना है। तो देखिए, ये बर्ड्स है, लॉयन एंड रैबिट, स्नेक। ठीक है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं बच्चों, घोंसले में, है ना। ये है घोंसले का नेस्ट का पिक्चर। फिर है लायन, लायन मतलब शेर, तो शेर कहाँ रहते हैं, गुफाओं में, मीन्स केव। फिर है रैबिट्स एंड स्नेक, तो स्नेक कहाँ रहता है बच्चों, स्नेक रहते हैं ब्यूरोस मतलब बिलों में, है ना। एंड जो रैबिट्स होते हैं वहाँ कहाँ, लैंड मतलब भूमि पर ही रहते हैं। तो ये होगा और ये ब्यूरो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, DOMESTIC डोमेस्टिक, ANIMALS एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स होता है घरेलू जानवर, जिनको क्या किया जाता है, घरों में ही पाला जाता है। ठीक है, ANIMALS animals, THAT that, ARER USEFUL useful, AND LIVE live, CLOSE close, TO2 US ARER called, DOMESTIC domestic, ANIMALS animals, animals that are useful and live close to us are called डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए, यूजफुल मतलब उपयोगी, ठीक है, एनिमल्स मीन्स जानवर। तो जो एनिमल्स होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, या तो उपयोगी होते हैं, या वेरी लिव क्लोज मतलब हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, साथ रहते हैं बोलने का मतलब उनको क्या किया जाता है, घरों में ही पाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे साथ रहते हैं और प्लस जिनको जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होती हैं मतलब उपयोगी होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। SOMETIMES समटाइम्स, WEVBUILD build, HOMES homes, FOR for THEM them
समटाइम्स वी बिल्ड होम्स फॉर देम, और कभी कभी, समटाइम्स दैट मीन्स कभी कभी, है ना, और कभी कभी हम क्या करते हैं उनके लिए होम्स मतलब घर भी बनाते हैं। CAN कैन, YOUU, COMPLETE, THE the, NAMES names, OF of, THES these, ANIMALS animals, HOMES homes. Can you complete the names of these animals homes? ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ पिक्चर दिए गए हैं और यहाँ वर्ड ब्लैंक है, ठीक है, उसको आप लोगों को क्या करना है, इसमें फिलअप करना है। ये एनिमल्स मतलब जानवरों का घर है, तो पिक्चर देखिए आप लोग बता सकते हैं बच्चों कि कहाँ पर कौन से जानवर है। देखिए हॉर्स है, ये काऊ है ना, और ये डॉग। तो यहाँ कुछ क्लू दिए गए हैं, जैसे जो घोड़ा है ना, वो कहाँ रहता है, स्तबल में, तो ये हो जाएगा STABLE, स्तबल। फिर है ये शेड, SHED, शेड। शेड मीन्स जो ऐसे हम लोग एनिमल्स लोगों के लिए छप्पर का घर बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये इस घर में क्या है, डॉग, तो जो कुत्ता घर होता है उसको क्या बोला जाता है, केनल, ठीक है, KENNEL, केनल, ठीक है, स्तबल, शेड एंड अ केनल। आप देखते हैं टेकिंग केयर ऑफ आवर होम्स, TAKING, टेकिंग, CARE, केयर, OF ऑफ, OUR आवर, HOMES होम्स, टेकिंग केयर ऑफ आवर होम्स, ठीक है, मतलब हमें जो आवर होम्स हमारा घर होता है उसका क्या करना चाहिए, अच्छे से देखभाल करना चाहिए। देखभाल करना चाहिए बोलने का मतलब हमें अपने घर को क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। कैसे, चलिए देखते हैं। THE the, HOUSE house, WEVLIVE leave, IN MUST must, BEBCLEN clean, EVERY THING everything, MUST must, ALWAYS always, BEBKEPT kept, INTH the, PLACE place, WHERE where, IT it, BELONGS belongs to, everything must always be kept in the place where it belongs to। देखिए द हाउस वी लिव इन मस्ट बी क्लीन। देखिए द हाउस मीन्स जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्लीन। क्लीन मतलब उस जगह को साफ रखना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग मस्ट बी ऑलवेज बी केप्ट इन द प्लेस वियर इट बिलोंग्स टू। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ को, केप्ट इन द प्लेस मतलब जो वस्तु जहाँ रहती है, ठीक है, उसको वहीं पर ही क्या करना चाहिए, हमको रखना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज मतलब हमेशा, मतलब सामान को इधर उधर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। THE द, FLOORS फ्लोर्स, MUST मस्ट, BEBSWEPT स्विफ्ट, AND एंड, MOPPED मोप्ड, DAILY डेली, TO2 KEEP कीप, THE द, DUST डस्ट, AWAY away। The floor must be swept and mopped daily to keep the away। देखिए और अपने घरों को, ठीक है, धूल मिट्टी से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए, आपको डेली उसको साफ करना चाहिए। स्विफ्ट, है ना, मतलब पोंछ, ऐसे जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, अपने घरों को डेली क्या करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, स्विफ्ट पोंछा करना चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा, आपके घरों में धूल मिट्टी नहीं जमेगी, ठीक है। LIVING living, INEACLEN clean, HOUSE house, KEEPS keeps, US FREE free, FROM from, DISEASES disease। लिविंग इन ए क्लीन हाउस कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीज। अगर आपका घर साफ रहेगा, ठीक है, तो जो डिजीज़ है मतलब बीमारियां हैं आपसे दूर रहेंगी, मतलब आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है।
DO do, YOUU, HELP help, TO2, KEEP keep, YOUR your, HOME home, CLEAN clean, AND and, PRETTY pretty. डू यू हेल्प टू कीप योर होम क्लीन एंड प्रीटी। देखिए डू यू हेल्प, क्या आप अपने घर को, ठीक है, क्लीन एंड प्रीटी मतलब साफ और सुंदर रखने के लिए, मतलब आप अपने घर में क्या हेल्प करते हैं, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। DISCUSS डिस्कस, ABOUT अबाउट, ITEWITH विथ, YOUR योर, CLASSMATES classmates डिस्कस अबाउट इट विथ योर क्लासमेट्स। तो आपको इस बारे में अपने क्लासमेट जो आपके सहपाठी हैं, ठीक है, क्या करना है, चर्चा करना है कि आप अपने घरों में अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए, उसको सुंदर रखने के लिए अपने घर में हेल्प करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा होम्स फॉर एवरीवन, ठीक है। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा एंड कॉपी में नोट करके सेंड करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू।